दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी डेली डायरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस ब्लॉग पर जाकर डेली जो भी घटना होती है उसके बारे में मैं कुछ ना कुछ इस पर लिखता हूँ, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं। चलिए अब बिना देरी करे हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमसे आकाश ओझा पूछते हैं कि सर क्या सेक्शन 323, 427, 552 452, 504, 506 में बेल मिल सकता है क्या? इसमें से 452 का क्या रूल है? क्या इन सभी सेक्शन में सुलह हो सकती है सर? प्लीज़ रिप्लाई। ये सवाल आकाश ओझा का ही नहीं, उन सभी नए लोगों का होता है जो लोग वकालत के अंदर आते हैं कि कौन सा सेक्शन बेलेबल होगा, कौन से सेक्शन में राजीनामा होगा, कौन से में राजीनामा नहीं हो पाएगा, और 452 का क्या रोल है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको आईपीसी उठाना है और 323, 427, 452, 504 और 506 पढ़ना है। ठीक है, जब आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स क्या कह रहे हैं, यानी सेक्शन आकर्षित होता भी है या सेक्शन आकर्षित नहीं होता है, पुलिस ने ऐसे ही लगा दिया है। और अगर ऐसे ही लगा दिया है तो बेल मिलने में बहुत आसानी रहती है। और कभी कभी क्या होता है, 451 का केस होता है जिसमें 452 पुलिस लगा लाती है। तो इसलिए 451, 452 को दोनों को गौर से पढ़ें, आईपीसी को, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या इनमें बेल हो सकती है या इनमें राजीनामा हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या रहता है। पहले बताया था कि ये डायरी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस डायरी से ही मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी कोर्ट फीस की। इस डायरी को आप महज ये ना समझें कि सिर्फ इसमें फाइल्स चढ़ाई जाती हैं या फाइल्स के डिटेल लिखे जाते हैं, बल्कि इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिल जाता है एक समरी के रूप में। यानी आप किताबों का पुलंदा लेकर के कोर्ट बार बार नहीं जा सकते, लेकिन ये लॉयर्स हैंडबुक जो है वो आप हाथ में लेकर के हमेशा जा सकते हैं। तो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ कि इसमें किस पेज पर क्या होता है और किस तरीके से आपको देखना होता है। देखिए, इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा होगा भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों का वर्गीकरण। तो इसी में सब लिखा हुआ है कि दंड कितना दिया जाएगा, संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानतीय, अजमानतीय, किसी न्यायालय द्वारा, किस न्यायालय के द्वारा ये विचारणीय है। तो अब इसमें हम बात करते हैं आपके सबसे पहले सेक्शन की। यानी आपने पूछा कि क्या हमको बेल मिल पाएगा, तो आप सबसे पहले तो 452 सेक्शन पे चलते हैं हम। तो इसको हम 452 पे पहुंचेंगे सबसे पहले, क्योंकि 452 में ही बेल मिलने में दिक्कत होने वाली है। 504, 506 में इतने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी प्रॉब्लम 452 में आती है। ये देखिए, उपअतिकारित करने, हमला करने आदि की तैयारी के पश्चात क्या करते हैं, गृह अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास। अब इसमें 7 वर्ष तक की सज़ा है, कारावास है, जुर्माना है। अब ये जो है, इसमें ये अजमानती अपराध है। तो अब अजमानतीय है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अजमानतीय वाली स्थिति में क्या होगा कि ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो इसमें जमानत ले अथवा ना ले। इसके साथ 451 ज़रूर पढ़ना, क्योंकि कारावास से दंडनीय अपराध की करने के लिए गृह अतिचार, यानी अब आप 451 कर रहे हैं कोई अपराध करने के लिए, किसी को साधारण मारपीट करने के लिए भी गुजर रहे हैं, तो 451 ही बनेगा, 452 नहीं बनेगा। और हमले करने आदि की तैयारी के पश्चात, यानी जब आप कोई तैयारी करते हैं, आप कोई चाकू, कट्टा, रिवॉल्वर या लाठी, इस तरह से कोई चीज़ लेकर के किसी के घर में घुसते हैं, तैयारी के साथ में किसी के पास जाते हैं, उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं हमले की तैयारी के लिए, तब ही 452 लगेगी। अब बात करते हैं 427 की। तो 427 भी जो है वो यहाँ पर सेक्शन बेलेबल दिखा रहा है। आप देखेंगे 427 जो है ये सेक्शन बेलेबल है। यथोक्त का मतलब होता है डू, इंग्लिश में डू लिखते हैं ना, वैसे ही।
अब जमानती है 427 है। अब आप बात कर रहे थे 504 की, तो 504 पे भी चलते हैं। 504 ये देखिए, लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान, ये असंज्ञेय जमानती है। ये भी जमानती है, यानी ये भी बेलेबल है, इसमें भी बेल आसानी से मिल जाएगी। और बात करते हैं 506 की, तो 506 आपराधिक अभित्रास के अंतर्गत आता है। ये भी जमानती है, यानी सिर्फ बेल मैटर जो आपका रह गया है वो रह जाता है 452 का। तो 452 पे आपको देखना पड़ेगा एफआईआर में कि किस तरह के इंग्रेडिएंट्स उसमें लिखे हुए हैं, क्या तैयारी के साथ में घर के अंदर प्रवेश किया था या सडन प्रोवोकेशन के तहत किया था। तो 451 जब उस पर लगेगी तो वो भी बेलेबल हो जाता है। आपको मैंने बताया 451, देखिए आप 451 ये जमानती है देखिए, और 452 अजमानती है। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों का फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा। तो 451 जैसे ही लगेगी वैसे ही जमानती हो जाएगा। तो आपको मजिस्ट्रेट को कन्वेंस करना पड़ेगा। इस पे मैंने कई लोगों को बेल दिलाई है पहले, जब भी मैं पढ़ता था कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ है, बोले घर के अंदर अचानक से घुस आए और 2 चांटे मार दिए, तो इसमें 452 नहीं लगता है, ये 451 की श्रेणी में ही आता है। बहुत से लोगों को ये बात की जानकारी नहीं होती है, इस वजह से वो अपने मुलजिम को नहीं छुड़ा पाते हैं कई बार। तो खैर कोई बात नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात बेलेबल तो और नॉन बेलेबल आपको समझ में आ गया। अब बात रही राजीनामा योग्य अपराध की, कि ये राजीनामा होगा कि नहीं होगा इनमें। अब ये और देख लेते हैं। अब यहाँ इसमें दिया हुआ जिन धाराओं के अधीन समझौता किया जा सकता है, भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों में समझौता किया जा सकता है, और नीचे दिया है न्यायालय की अनुमति से। तो सबसे पहले तो आप देखो कि 427 दिया हुआ है, आप कर सकते हैं राजीनामा। फिर आते हैं हम इस पर 451 में भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। अगर आप इसको 451 साबित कर देंगे तो 451 में हो सकता है। 452 में तो आपको बयान कराने पड़ेंगे और बयान उसको पलटने पड़ेंगे, मतलब उसको झूठ बोलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये। अब ये इसमें और आते हैं हम, तो देखो ये यहाँ पर ऊपर ही 504 और 506 भी मिल गए। तो यानी ये जो है, ये सभी के सभी अपराध जो हैं आपके, ये राजीनामा योग्य अपराध हैं। तो इसलिए इसमें कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है। भारत सरकार के हिसाब से चलता है, यानी सीआरपीसी जो है, जैसे मध्य प्रदेश में उसमें कोई अपराध जमानतीय है तो कहीं कहीं वो अजमानतीय घोषित कर दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की सरकार का कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं है जो आपको परेशानी में डाल सके, कि पता चला आप सोच रहे हैं कि ये राजीनामा योग्य अपराध है और वो राजीनामा योग्य है ही नहीं। तो ये आप जिस प्रदेश में रहते होंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा बेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि कई बार समय समय पर किसी अपराध को नॉन बेलेबल राज्य सरकार घोषित कर देती है जब उस तरह के अपराध ज़्यादा होने लगते हैं तो, और कभी कभी अपराध को जो साधारण प्रकृति का अपराध होता है उसको बेलेबल भी घोषित कर देती है। अजमानतीय अगर है भी तो भी जमानतीय घोषित कर देती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैंने आपको दे दी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसको शेयर लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपको आने वाले वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। धन्यवाद।